इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक खास मुहिब को एक खत लिखा। उस खत में इमाम ने लिखा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत खत्म बिल खैर हो, तुम्हारी आखिरत बासआदत हो, तो 3 चीजों पर अमल करो। ये 3 चीजें तुम्हारी आखिरत को संवार देंगी। अब आप जानते हैं कि हदीस और खत में क्या फर्क है। हदीस उसे कहा जाता है कि कलाम मासूम को कोई दूसरा शख्स नकल करे, इसे हदीस कहा जाता है। लेकिन खत उसे कहा जाता है जो खुद मासूम अपने मुबारक हाथों से किसी की जानिब लिखे। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर की जानिब खुद इमाम ने खत लिखा था। तो खत और हदीस में यह फर्क है। तो इमाम सादिक ने अपने उस मुहिब के लिए वो कौन सी 3 चीजें लिखी कि जिससे इंसान की आखिरत संवर सकती है। इमाम ने फरमाया कि ए मेरे मुहिब, अगर तुम सआदत उखरवी चाहते हो तो 3 चीजों पर अमल करो। पहली चीज यह है कि खुदा की जो नेमत है उन नेमतों को खुदा की मुखालिफत में खर्च ना करो। खुदा की नेमतों को खुदा की मुखालिफत, खुदा के गुनाहों में खर्च ना करो, सर्फ ना करो। कभी ऐसा होता है सामईन मोहतरम कि अगर एक इंसान आप पर कोई एहसान करे, आपके साथ नेकी करे, मसलन आपको कुछ पैसे दे कारोबार के लिए, आप उन पैसों से आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस करके दौलतमंद बन जाएं। अब एहसान यह है कि जिसने आप पर एहसान किया है आप उसके साथ नेकी करें, लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों से उस शख्स की मुखालिफत करें, उसकी नाफरमानी करें, तो यह कहा जाएगा कि यह शख्स नमक हराम है। तो इसी अमर की जानिब इमाम इशारा कर रहे हैं कि जिस खुदा ने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, इन खुदा की नेमतों को खुदा की मुखालिफत में सर्फ ना करना, खुदा की मासियत और गुनाह में सर्फ ना करना। आंखें खुदा ने दी हैं, इन आंखों से खुदा की नाफरमानी ना करना, ऐसी चीजें ना देखना कि जिनसे खुदा की नाफरमानी होती हो। जुबान खुदा ने तुम्हें दी, जुबान जैसी नेमत, इस नेमत खुदा को खुदा की नाफरमानी में खर्च ना करना। किसी की गैबत करना, किसी पर तोहमत लगाना, किसी की बुराई करना, सुखन चीनी करना, जितने भी जुबान के गुनाह हैं, ये दर हकीकत खुदा की मुखालिफत में खुदा की नेमत को सर्फ करना है। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। इमाम सादिक का मकतब बहुत बड़ा मकतब है और वो अबू हनीफा का मशहूर जुमला के जहां पर कहा कि लोला सन्नतान लहलक नोमान, अगर 2 साल में इमाम सादिक की शागिर्दी में ना गुजारता, इमाम से इल्मी प्यास ना बुझाता तो मैं हलाक हो जाता। तो वो शख्स जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आता है दर्स लेने, तो जैसे ही वो बैठा, इमाम ने कहा उठो, उठकर वापस घर जाओ और जिस मां से तुमने बदतमीजी की है, जिस मां से झगड़ा करके तुम आए हो, जाकर उससे माफी मांगो, उसकी रिजायत तलब करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे, तुझसे राजी हो जाए, फिर मेरे मकतब में आकर इल्म को हासिल करना। वो शख्स मातो मबहूत रह गया। तो मेरे और मेरी मां के दरमियान का मामला था, हमारे घर के अंदर का मामला था। मां से झगड़ा करके सीधा इमाम की बारगाह में आया, बीच में कोई वास्ता नहीं था जिसने आकर इमाम को बताया हो। वो हैरान रह गया कि इमाम को कैसे मालूम हुआ। इमाम उससे कहा जाता है जो परवरदिगार के इल्म का मजहर हो। तो आपने फरमाया कि पहले मां की रिजायत को हासिल करो, फिर आकर तो खुदा की जो नेमत है जुबान, उसको खुदा की मुखालिफत में सर्फ ना करो। इमाम ने फरमाया दूसरी चीज जो तुम्हारी आखिरत को संवार सकती है, सआदतमंद बना सकती है, वो ये है कि खुदा के करम, उसके हिल्म, उसकी मोहलत से कभी मगरूर ना होना। क्या मतलब? कभी इंसान कोई गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद खुदा उस पर कोई अजाब नाजिल नहीं करता,
खुदा उसे रुस्वा नहीं करता, बल्कि उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है। सत्तारुल उयूब है वो जात। तो इंसान ये गुमान करता है कि चूंकि मैंने गुनाह किया, खुदा ने मुझे कोई सजा ना, खुदा ने मुझे रुस्वा तक नहीं किया। तो इंसान के दिल में, इंसान के जहन में यह बात आ जाती है कि अब चूंकि खुदा ने मुझे इस अमल के बदले में कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, लिहाजा वो उस गुनाह को तकरार करता है, उससे बढ़कर दूसरे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। इमाम फरमाते हैं कि खबरदार, वो करीम है, वो रहमान और रहीम है। वो अगर तुम्हें मोहलत दे रहा है, वो अगर तुम्हारे गुनाहों पर पर्दे डाल रहा है, तो इसका मकसद ये नहीं कि तुम मगरूर हो जाओ, जरी हो जाओ गुनाहों पर और गुनाहों को तकरार करते रहो, बल्कि खुदा ये चाहता है, तुम्हें मोहलत देना चाहता है कि हो सकता है मेरा बंदा गुनाहों की वादी से पलटकर मेरी परवाह जाए, तौबा करके मेरे पास आ जाए। इमाम फरमाते हैं कि गुनाहों के बाद गुरूर में खुदा के करम को, उसकी सत्तायत को देखकर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाना। और तीसरी बात इमाम ने फरमाया कि अगर इन 3 बातों पर अमल किया तो आखिरत संवर सकती है। तीसरी बात इमाम ने फरमाई ये है कि जो हम अहल बैत से अफराद मंसूब हैं, जो हमसे मंसूब हैं, जो हमारे शान में मिदहत करते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, शायरी करते हैं, जो हमसे मंसूब हैं, उन तमाम अफराद, हमारे मुहिब, हमारे शियों का एहतराम, इकराम, ताजीम और इज्जत करो। अगर कोई सैयद है तो हमारी वजह से उसकी इज्जत करो। अगर कोई इंसान हमारी मिदहत कर रहा है, मुबल्लिग है, हमारी मिदहत करता है, हमारी शायरी करता है, हमारी शान में कसीदे पढ़ता है, चूंकि हमसे मंसूब है, हम अहले बैत से मंसूब है, तो हमारी वजह से उनकी इज्जत और एहतराम करो।